रूस की तरफ से किस तरह से अब रिएक्शन आ रहे हैं वो भी देखिए। सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर से हमला, हवा में दिखा आग का गोला, यूक्रेनी इक्विपमेंट को बनाया गया निशाना। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं रूसी फाइटर प्लेन की। सुखोई 34 से हमला रूसी सेना का और सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर से यह अटैक किया गया। यूक्रेन के इक्विपमेंट्स को बनाया गया है निशाना, यूक्रेन ठिकानों को और उसके हथियारों को टारगेट किया गया है। यह तस्वीर सामने आई है हमले की। और देखिए एक और बड़ी खबर वॉर जोन से है। रूस का यूक्रेनी बोट्स पर बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया की ओर जाते वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में 7 मानव रहित बोट्स तबाह हो गई हैं। तो रूस की तरफ से जिस अटैक को अंजाम दिया गया, आप देखिए रूस का यूक्रेनी बोट्स पर, और ये मानव रहित बोट्स है जिसे सी ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। क्रीमिया की ओर जाते वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में 7 मानव रहित बोट्स को तबाह किया गया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं बाखमुट से बड़ी खबर। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का बड़ा अटैक हुआ। हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। इलाके में फैली है आग और धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, बाखमुट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला रूस के खिलाफ, क्योंकि बाखमुट को बहुत पहले ही रूस की तरफ से कब्जे का दावा किया गया था और यहां पर अब यूक्रेनी सेना एक बार फिर से अपना कब्जा वापस लेने के लिए रूस के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। इलाके में किस तरह से इन हमलों के बाद आग और धुआं नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन पर रूस का पलटवार। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की है। यूक्रेनी ठिकानों पर सू-34 से भीषण बमबारी। रूस की फौज ने फैब 500 बम से हमले किए हैं। कुर्स्क को बचाने में जुटा है रूस। तो जिस तरह से कुर्स्क में अब यूक्रेन की जो सेना है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, बड़े हमलों का अंजाम दिया गया है। तो कुर्स्क से शुरुआत क्या आगे महाविनाश का बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे ग्राफिक्स के जरिए फटाफट समझ लेते हैं। तो ग्राफिक्स आपके सामने कुर्स्क पर कब्जे का जो प्लान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से कुर्स्क पर कब्जे का प्लान, जो कि रूस का शहर है, 12 घंटे में रूस पर बारूदी प्रहार यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही, यूक्रेनी सेना पर फैब 500 बम भी रूस की तरफ से गिराए गए, जो जवाबी कार्रवाई सामने आई है। बिल्कुल देखिए रूस की तरफ से एक्शन भी शुरू हो गया। रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि रूस को समझ में आ गया है कि यूक्रेन यहां पर बड़ी योजना पर काम कर रहा है और कुर्स्क में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। किसी भी सूरत में यहां से अपना नियंत्रण ढीला नहीं होने देना चाहता रूस। डोनेस्क में यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर अटैक भी किया गया है, यानी कि काउंटर अटैक भी शुरू कर दिया गया है। मिसाइल अटैक में 11 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से देखिए कुर्स्क पर जो यूक्रेन ने योजना बनाई, रूस ने उसके हिसाब से अब अपनी रणनीति भी बदली है। बातचीत करेंगे युद्ध के नए चैप्टर की जो शुरुआत हुई है या नए जो फ्रेश अटैक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर राजीव सरदाना रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। निनाद सेठ रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं और एवीएम ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल चतुर्वेदी सर मेरा यही है कि जो ये फ्रेश अटैक, ये जो नई रणनीति कुर्स्क में जो हमले किए जा रहे हैं और F-16 को भी इंगेज किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? युद्ध को और स्ट्रेच करने का ये नया पॉइंट बन गया है क्या? क्योंकि जहां लग रहा था कि शायद यूक्रेन ढीला पड़ेगा, अमेरिका में चुनाव है, नाटो टूट रहा है, अब तो स्थिति उल्टी नजर आ रही है। रवि, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। मैं समझता हूं जो ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है कि डोनेस्क और लुहांस्क के एरिया से रशिया जहां पे बहुत आक्रामक था उनको थोड़ा प्रेशर डालना, वहां से एक्सपेक्ट करता है कि ट्रुप्स यहां लाए जाएंगे तो वहां पे प्रेशर कम होगा।
दूसरा जो मनोबल उनकी सेना का था, उनके देशवासियों का था, उसको थोड़ा कि हम भी अटैक कर सकते हैं, इस तरह का एक ये दो कारण हो सकते हैं जो उन्होंने कुर्स्क में किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि रशिया इतना बेवकूफ़ होगा फ्रॉम द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जहाँ पे लुहांस्क और डोनेस्क में जहाँ पे लड़ाई जारी है वहाँ से कोई ट्रुप्स को विड्रॉ करेगा। ये रिजर्व फॉर्मेशंस आएंगी और बहुत जल्दी ये करीब मैं समझता हूँ 3 से 4 ब्रिगेड होंगी जो जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये कंटेन किया जाएगा और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दे विल हैव टू कम बैक, इसमें कोई शक नहीं है। आज रशिया ऑफेंसिव पर है, ज़्यादा बेटर स्थिति में है और कंपैरेटिवली अगर देखें यूक्रेन और रशिया, ये एक अनइक्वल वॉर है। इसमें कोई भी किसी तरह से यूक्रेन अगर समझता है कि मैं रशिया को कोई सबक सिखा सकता हूं तो वो मिस्टेकन है। इसके लिए और कोई तरीके अपनाने चाहिए। मिलिट्री लड़ाई से वो अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकता, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल चतुर्वेदी सर, लेकिन जिस तरह से रूसी शहर पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, क्या किसी बड़ी प्लानिंग के साथ यूक्रेन आगे बढ़ रहा और अंजाम क्या होगा ये भी समझेंगे।